उदयपुर का सुप्रसिद्ध गंगू कुंड प्राचीनतम स्थान पर आज श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन जल हितैषी नागरिक मंच एवं सभी प्रकृति प्रेमी मिलकर आज इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज इस पूरे परिसर को क्लीन एवं साफ सफाई करेंगे। अलग अलग टुकड़ियाँ पूरी अलग अलग नेतृत्व जिम्मेदारी दी गई है। कोई पत्ते अवेरेंगे, कोई अलग अलग। ले लो बैग। ये देखिए, नगर के प्रबुद्ध जन स्वच्छता का संदेश देने के लिए सभी ने अपने हाथों में काली काली थैलियाँ ले ली है, जिसके अंदर कचरा भरा जाएगा। युवा भी यहाँ पे मौजूद है इस प्रकृति को साफ करने के लिए। देखिए, हमारे वरिष्ठ नगर के बहुत ही सज्जन इंद्र सिंह जी भी अपने आप को नहीं रोक पाए और आना ही पड़ा। सार्वजनिक काम है। हाँ, और ऐतिहासिक कुंड है। अगर इसकी सफाई नहीं होगी तो फिर कहाँ सफाई होगी? तो बिल्कुल कई वो लोग, हाँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए, हाँ, तो ये दायित्व हर देश के नागरिक का है और हमें अपने कर्तव्य को समझते हुए कुछ श्रमदान करना चाहिए। आज यहाँ वरिष्ठ जन उपस्थित हैं इसी उद्देश्य से। ये उन लोगों को कब सुधरेंगे जो मूर्ख जड़ बुद्धि जो अपना घर का कचरा दूसरों के यहाँ फेंक के जाते। समय समय की बात है, समय के साथ उनको भी इसका एहसास होगा कि कचरे की वजह से क्या दुष्प्रभाव रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है और जो इस चीज़ का महत्व समझते हैं वो इस चीज़ को प्रेरित करें कि स्वच्छता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है स्वच्छता बनाने के। देखिए, सरदार भाई पहुँच चुके हैं। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। आज सफाई अभियान में जुड़ गए आप? ये भी जुड़ गया है। सफाई अभियान में आए। हाँ जी, आप क्या सोचते हो? सफाई अभियान में आए हम भी। हाँ जी, जो भी लोग तैराक है उनकी जो भी उनकी रहती सुरक्षा, काफ़ी साल में काफ़ी घटनाएं आती है जिसमें लोग डूबते मरते हैं, तो उनकी सुरक्षा है तो हम भी रस्सियाँ वगैरह लगा रहे हैं और आगे का कार्यक्रम आप देखिए। आगे मैं तो कहता हूँ हर आदमी को, हर व्यक्ति को तैरना आना चाहिए। तैरना आना चाहिए और जिनको नहीं तैरना आता है उसका ध्यान रखिए बिल्कुल। और हम आकृति फाउंडेशन हमारी संस्था है, हमारी NGO है हमारी, और वो हाँ जी न्यू एजुकेशन फाउंडेशन एवं जल हितैषी नागरिक मंच है, उनके सहयोग से हम काम कर रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो भी धार्मिक त्यौहार होते हैं उसमें लोग आए तैरे बिल्कुल करें, लेकिन सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखें। आप क्या सोचते हैं? मेजर हमारा ये मेरा ये सोचना है कि जितने भी अपने ये धार्मिक स्थान है, जैसे उदयपुर एक टूरिस्ट के लिए हब बन चुका है आज के टाइम पे राजस्थान में, तो वहाँ पे मेरा ये कहना है कि सफाई का साथ में हमेशा ध्यान रखें। जैसे गंगू कुंड है, अपना गंडोर घाट है और ऐसी जगह है उदयपुर में जहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली कोई भी प्लास्टिक के कुरकुरे चिप्स वगैरह कोई भी खाते हैं तो उसका अगर आप वेफर फाड़ते तो वेफर का इतना सा टुकड़ा भी झील में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा टुकड़ा अपने जेब में रख दिया, डस्टबिन में रख दिया, उसका इतना सा टुकड़ा भी झील में जाता है तो उससे हमारी झीलें गंदी हो रही है और कितने सालों तक वो पता नहीं प्लास्टिक का वेफर ऐसा का ऐसा झीलों में पड़ा रहता है, जिससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बहुत नुकसान होता है। मेरा यही कहना है। कई गंदे नाले आज भी झीलों में जा रहे हैं। क्या कितना प्रभाव आप सोचे? आपने वेपर्स का प्रमाण दिया, लेकिन इतने गंदे नाले आ जा रहे हैं जितने मानव तो छोड़ो, जीव जंतुओं को, पक्षियों को, जीव को। आप मेरा यही कहना है कि वो जो नाले और वो जा रहे हैं उसके लिए कुछ सरकार को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए साथ ही साथ, और हम सब एज ए यूथ हमको इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमारे साथ जैसे राजीव जी हैं, ये डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। जी, राजीव जी, सवाल ये है कि मेरा घर तो साफ रहे लेकिन पड़ोसी का घर गंदा कर दूं, प्लॉट गंदा कर दूं, ये सोच कब निकलेगी? ये सोच तो जब समाज में जागरूकता फैलेगी। आज का ज़माना जो है वो पूरी तरीके से इस पे काम करता है कि हमारा काम हो जाए, हमारे आसपास की सफाई हो जाए, दूसरा का घर गंदा रहे। ऐसी सोच आज एक कोई भी परिवार हो या फिर कोई भी एक युवा हो वो लेके चलता है। थोड़ा बदलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने को थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सोसाइटी में भी अपने को रहना पड़ेगा। एक कैपिटलिज्म जो इतना बढ़ता हुआ दिख रहा है और चारों तरफ जो चकाचौंध दिखती है, उससे बढ़कर हमको आगे काम करना पड़ेगा, सोसाइटी में आना पड़ेगा और सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देके अपन इसको सही से सुधार। ये सफाई मुद्दा क्यों बना? आपको क्यों लगता है कि सफाई एक बड़ा मुद्दा बन गया, एक हमारे जीवन के लिए एक घातक चीज़ बन गई? आपको क्यों लगा? सफाई का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम अपने भारत में इतने धार्मिक अपना धर्म है, सब है, आध्यात्मिक बात करते हैं अपन, पर असली अपनी जो आध्यात्मिक तरह की मैं इसमें मानता हूँ कि जब तक आपकी नाली, आप घर के बाहर जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, वो साफ नहीं है तो घर में बैठ के मंदिर में बैठ के ध्यान करने से क्या होगा? आप सोचते हो कि मेरे बाहर बदबू आ रही है, मैं खुद अंदर साफ हो जाऊँ। मैं स्वच्छता बाहर से ही अंदर आती है। अगर आप सोचो कि मैं साफ रहूँ, बाहर गंदगी रहे तो गंदगी फिर से आपको अंदर आके आपको गंदा करेगी।
तो असली धार्मिकता, असली जो भी जो नैतिकता होती है वो यही कहती है कि आसपास का एनवायरनमेंट को साफ रखे, स्वच्छ रखे, फिर कुछ ही कार्यक्रम शुरू करें, अपने जीवन का कोई भी कार्यक्रम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था युवाओं का हमारा संदेश झीलों की नगरी उदयपुर मेवाड़ से। देखिए झील हितैषी नागरिक मंच और सभी सामाजिक संगठन, और देखिए हमारे पूर्व RS अधिकारी साहब यासीन खान पठान साहब हाथों में दस्ते नहीं पहन लिए हैं, और अब ये साइन कर लो भाई, और सरदार भाई बिल्कुल अनाउंसमेंट। जिस बात के साइन नहीं हुए वो साइन करें। ये देखिए किस प्रकार से ये प्रबुद्ध जन, ये समाज के अग्रज, और ये चित्तौड़ा जी भी देखिए अस्वस्थ होते हुए भी, ऑपरेशन होते हुए भी देखिए इस प्रेरणा इसी से मिलती है, इसलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं इनको। हाँ, ये प्रेरणा के पात्र है और आगे बैठ गए हैं। ये बैठे जितने भी हमारे गुरुदेव का दिल खुश हो गया है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कि चित्तौड़- ऐसा सब प्रेरणा मिलती है। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आके हम मौजूद हैं, अपनी मौजूद दर्ज कर, इसका मतलब चिंता है इनको पर्यावरण के बारे में, दर्द सफाई के है, बारे में। दर्द है। दर्द है। तो ये देखिए पूरा आप कचरा संग्रहण के लिए पहुंच चुके हैं। अपने हाथों से पूरा कचरे को आज ये पूरा 1-1.5 घंटे का अभियान चलेगा, जिसमें स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी है। स्वच्छता नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। हाँ, जीवन भी खतरे में। हाँ बिल्कुल। तुम ना सुनोगे तो पूरी नालियाँ चौक होगी। बरसात से पहले पहले सफाई करना जरूरी है। देखिए हमारे पूर्व कुलपति महोदय महाराणा प्रताप कृषि महाविद्यालय उमा शंकर जी भी देखिए पूरे लगे हुए हैं। ये कोई गार्डन में कचरा संभाल रहे हैं। ये देखिए पठान साहब देखो हाथों में छोटे छोटे सारे प्लास्टिक ले रहे हैं। डालने वाले खाकर डाल गए हैं। उनका तो पेट भर गया, लेकिन प्रकृति को दूषित कर गए। पेट तो फिर खाली हो जाएगा, फिर सुबह खाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी तस्वीरें तो न आनी चाहिए। पानी की बोतलें पिए, गिलासें पिए, सब कुछ पिए, लेकिन इस तरह की गंदगी कृपया करके इनमें न करें। और ये देखिए तस्वीरों का भी सही जगह निस्तारण होना चाहिए। प्रकृति को साफ करने के लिए किस प्रकार से, हाँ ये देखिए पूरी टीम यहाँ पर तैनात है। जगह जगह आप देखो कि स्वच्छता, बड़ी बड़ी ढेरियाँ पड़ी हुई है। ये देखिए किस प्रकार से हमारे युवा साथी लग गए हैं, तगारी फावड़ा सारे लेकर, और इस प्रकृति को साफ सफाई की वृद्धि में अपना योगदान देना चाहते हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। प्रकृति जितनी शुद्ध और साफ रहेगी उतने हमारा जीवन भी साफ सुथरा रहेगा। यही संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। ये जिम्मेदारी जिन जिम्मेदारों की है, वो जिम्मेदार भी प्रतिदिन सफाई करें, प्रतिदिन इसका ध्यान रखें। ये देखिए कैसे लोग बोतलें फेंक के चले जाते हैं, उसके बाद में ये पूरा संग्रहण किया जा रहा है। और ये खाने वाले को ये पता नहीं, खाकर फेंका और फेंकने के बाद इसका क्या परिणाम आएगा कुछ पता नहीं। ये देखिए देखते ही देखते पूरा झोला जो है वो पूरा भर चुका है और भरने वाला है। पेड़ पत्ते तो क्या गस जाते हैं इसमें, हाँ लेकिन प्लास्टिक नहीं घसता है, प्लास्टिक नहीं। पेड़ों के पत्ते गिरते हैं तो अपने आप से खाद बन जाती ये तो खाद बन जाएंगे, सही बात है। लेकिन खाद से प्लास्टिक का कचरे की बात है। क्योंकि पत्तों को तो खाने वाले कई जीव नीचे मौजूद रहते हैं, लेकिन इन प्लास्टिक को खाने वाला कोई नहीं है। नहीं, और पोल्यूशन यही करते हैं, मिट्टी भी खराब कर देते हैं। जागो रे उदयपुर वालों, जागो, गंदगी करना बंद करो। गंदगी से मुक्त शहर बनाना हम सभी को मिलकर, गंदगी से स्वस्थ और मस्त उदयपुर को बनाना है। गंदगी के प्रति जागरूकता रखो। गंदगी रही तो हम नहीं बच पाएंगे, ये इतना सा समझ लो। और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनसे निवेदन है कि कृपया करके विकास कार्यों पर ध्यान दीजिए।
महीना होते ही आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, वो इसी बात के आते हैं कि आप अधिकारी हैं, आप काम कर रहे हैं, काम का प्रति जो जिस प्रकार का आप वेतन ले रहे हैं उसका काम जिम्मेदारी से कीजिए। ये टूटी फूटी व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए, नहीं तो ये फोकट का पैसा बचेगा नहीं। ये तुम्हारी 7 पीढ़ियों को वापस भरना पड़ेगा यहीं आके। जो भी करना है, प्रस्ताव भिजवाना है, प्रस्ताव लाना है, जो भी लाना है करो और इस काम को बढ़िया से अच्छे से करो। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा कुंड है और यहाँ सब सारे के सारे विभूतियों की यहाँ पे पूरी समाधि स्थल भी है। और चलिए, ठाकुर अमरचंद जी बड़वा जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री है, और पहले मैंने एक न्यूज़ लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सब समाधियों के आसपास गंदगी होती है, लेकिन आज गंदगी मुक्त बन गया है। यहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतनी गजब की बदबू आती है, लेकिन आज ठीक है। नहीं, मैं मकान ही पुराना मकान मेरा भी तानतोली जी गुरुदेव। नगरवाड़ी। तो आपके सजेशन का हम उपयोग लेंगे बहुत तगड़ा। कौन सी डिपार्टमेंट में थे आप? मैं कमिश्नर मैडम जी सभी प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, इतिहास प्रेमी सभी मिलकर उदयपुर के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये योगदान हमेशा होता रहे, मानव जाति ऐसे ही फलती रहे, फूलती रहे, ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। कितनी सारी मछली है इसके अंदर, गंगा कुंड के अंदर। और गंगा कुंड में आए दिन हादसे होते रहते, तो अभी कुछ करने, रस्सी बांधकर कुछ करने वाले भी हैं, जैसे हम भी देखेंगे।